ओम शांति। मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य गुणों की किरणें फैल रही हैं। खुशी के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। आज बाबा ने समझाया, बच्चे इस यज्ञ में अंतिम आहुति है सर्व ब्राह्मण आत्माओं की प्रसन्नता, और प्रसन्नता का आधार है संतुष्टता। बाबा कहते जितना जितना संतुष्ट रहेंगे स्वयं भी, औरों को भी करेंगे, उतना प्रसन्नता होगी। फिर बाबा ने समझाया, बच्चे बाप का डायरेक्शन है, कुछ भी धंधा आदि करते रहो, पर मुझे कैसे भी करके समय निकाल कर याद करो। फिर बाबा समझा रहे हैं कि सतयुग में कोई भी जानवर आदि अंदर ऐसे घुस नहीं सकते। बाबा कहते यहाँ भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ऐसे कोई भी चीज ऐसे अंदर नहीं आ सकती है। ऐसे ही वहां भी चैतन्य में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो बहुत ही सिक्योरिटी होगी, बहुत ही बाबा कहते कोई जानवर ऐसे अंदर आकर के गंदगी नहीं कर सके। फिर बाबा समझा रहे कि यहाँ नंबरवार बिठा नहीं सकते, परंतु बुद्धि से समझा जाता है ये नंबरवार है। तो बाबा कहते कई बुलाते हैं ना महारथियों को भेजो, तो जरूर समझते हमसे वो होशियार हैं, इसीलिए बाबा ने कहा उनको बुलाते हैं। आज बाबा ने भी कहा कि बच्चे तुम्हें अपना पूरा समाचार देना है। कई बच्चे लज्जा के मारे समाचार नहीं देते हैं, तो बाबा कहते बच्चे बाप को पता तो पड़ता ही है ना, इसलिए हिम्मत करके लज्जा ना करके अपना समाचार बाप को जरूर सुनाना है, क्योंकि पता तो पड़ता ही है। इसलिए बाबा ने कहा खुद बाप को सुनाए तो बाप फिर मदद भी करे। मनाना है अव्यक्त इशारे, एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता, संगठन में रहना, हंसना बोलना ज्यादा पसंद आता, लेकिन यह हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। अब ऐसा समय आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर के आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। 24/2/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम आत्माभिमानी होकर बैठो। प्रश्न है, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? उत्तरे, बाप का डायरेक्शन है तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता बाप को याद करो। बुलाते भी है, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ, तो बाप पहले पहले ही कहते रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं कहा जाता, तो जितना हो सके पहले बच्चे बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के, यह तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाप युक्ति बतलाते हैं, यह भी जानते हो, बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है यह, धंधे आदि की कोई मना नहीं है। वह सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो।
यह तो समझते हैं हम पतित हैं, साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती भगवान से मिलने की, सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक तो मिल नहीं सकते। तुम जानते हो बाप का दुनिया में कोई को भी परिचय नहीं है। देह का परिचय तो सबको है, बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब समझाए। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई भी देख नहीं सकते। तो यहाँ जब आकर बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होकर बैठना है। यह भी एक हॉस्पिटल है ना, आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने का। आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा का ही सारा पार्ट है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं और शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी हैं। हम 84 जन्म लेते हैं, यह ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे, यह तो जानते हो ना। 84 जन्म जो गाए जाते जरूर किसी एक धर्म के होंगे। सभी के तो हो न सके, सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं हैं। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठकर निकाले। जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही हैं। दुनिया जब तमो प्रधान थी तब फिर बाप आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते ही नहीं है। समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते यह तो बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता, नंबरवार तो होते ही हैं। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते, वह फिर चले जाते तो दूसरे लिखते हैं हमको महारथी चाहिए, तो जरूर समझते वह हमसे होशियार नामी ग्रामी है। नंबरवार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं यह किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ। तुम भी समझ सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब है। यहाँ तो सबकी सर्विस करनी ही है। कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही हैं। यह कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में
महिमा करते हैं, यह भी फलाना धनवान है, यह भी सबसे बड़ी खातिरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है। यह फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, यह भी खातिरी है ना। अब तुम यह जानते ऊंचते ऊंच भगवान है, कहते भी हैं बरोबर ऊंचते ऊंच है, परंतु फिर बोलो उनको बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी है, बस एकदम नीचे कर देते। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचते ऊंच है भगवान, वह है मूल वतनवासी। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे, सो फिर कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए हैं, पहचानते ही नहीं है। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है ही यह त्रिमूर्ति, गोला और झाड़, इसमें कितनी रोशनी है। यह तो कोई भी कहेंगे यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था, यह अभी तुम जानते हो। अभी है कलयुग का अंत और है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजाई तो है नहीं, कितना फर्क है। सतयुग के आदि में राजाएं थे और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। भल कोई वह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं। जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, नाम तो लेते हैं ना। यह नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे और अब हैं अपवित्र महाराजाएं। अक्षर चला आता है इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह सतयुग के मालिक थे। किसने राज्य लिया, अभी तुम जानते हो राजाई की स्थापना कैसे होती है। बाप कहते मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ, तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी है यह पुरानी दुनिया, भल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो कोई की ताकत में नहीं है बनाने की। सतयुग में सब हीरे जवाहरातों के महल बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होते तो बहुत कारीगर लगा देते, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहां के लेबर्स में तो फर्क रहता है ना। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते, मकान बनाने की साइंस का भी जोर है, सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनते तो यह सब वहां काम में आते हैं ना। यह सब साथ चलने हैं, संस्कार तो रहते हैं ना। यह साइंस के संस्कार भी चलेंगे तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते, पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं,
बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। चलते फिरते याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म ले लेते, अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी, ताकत भी मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता, परंतु याद में तो बिल्कुल रहते नहीं हैं। बल ज्ञान में तीखे है, परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते, यह भी नंबर 1 में है, तो जरूर मेहनत भी करते होंगे ना। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं, तो बुद्धि योग वहां लगा रहेगा। यह भी सीखता तो होगा ना, फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो। किसको भी समझाने के लिए चित्र हैं, भगवान कहा ही जाता निराकार को। वह आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं। अभी इस शरीर में विराजमान है। मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जान गए हो, सब आत्माओं का यह तख्त है। मनुष्यों की ही बात की जाती, जानवरों की तो बात ही नहीं है। पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं, वह तो सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे तो बोलो, पहले अपना तो सुधार करो। सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे, किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दे। जरा भी किचड़ा नहीं, वहां बड़ी खबरदारी रहती है। पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस न सके। बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं, तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिखी हैं। अब बाप समझाते उसमें भी थोड़े हैं जो बच्चे धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रत्न निकलते रहे। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती। आत्मा कहती मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरे शरीर का यह नाम है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे, समझेंगे यह तो सब झूठे चित्र हैं। 10 भुजाओं वाला हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता नहीं। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो सबका सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है, यह लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे। तुम्हारे में भी ज्ञान की बातें नंबरवार धारण करते। कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते। गऊ जो दूध नहीं देती उसे पिंजरपुर में रखते हैं। वह भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते,
बहुत हैं जो पुरुषार्थ नहीं करते, समझते नहीं कि हम कुछ तो किसका कल्याण करें। अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता, बस जो कुछ मिला सो अच्छा। तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए। आत्माभिमानी बनना बाप कितना ऊंचते ऊंच है, और आते देखो कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में है। जो अच्छा पुरुषार्थ करते वह राजा रानी बन जाते, जो पुरुषार्थ नहीं करते वह गरीब बन जाते। तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर नहीं सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते, हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, रूप बसंत बन मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर कटु वचन नहीं निकालना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी बनना है। वरदान संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भाव। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी, और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो, इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो, औरों को भी दो। क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। स्लोगन है, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली